जब भी चाहते हैं दर्शन कर लेते हैं? हाँ, रोज। अभी जैसे अभी आप बोलना चाहें, बाबा जी को बुलाना चाहें तो बाबा जी सामने आ जाते हैं? हाँ साथ रहते हैं आपके? हाँ, साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, खेलते भी हैं तो हमारे साथ खेलते हैं। अच्छा, हाँ। साथ कुछ नहीं चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं, सिर्फ मन से भक्ति करिए। और कितना भी बड़ा संकट है, कुछ भी है, अपने सामने बंधवाइए उसको, सामने आराम महाराज। कोई दीवा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई तिलक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना भैया, कोई प्रसाद नहीं बांटनी, नहीं, कोई आरती नहीं उतारनी, नहीं करनी, मन से जुड़ना, घंटी टाली कुछ नहीं करना है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणो भैया मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणो भाइयों फिलहाल बैठे हम माही संत आश्रम वृंदावन वालों के पास, भक्त सोमवीर महाराज जी के पास, और हमारे बिल्कुल पास बैठे हैं भक्त सुनील दास जी, सोमवीर महाराज के चेले शिष्य, परमप्रिय शिष्य, और बहादुरगढ़ में बैठे हैं फिलहाल नारा नारी रोड पर बलजीत नगर की गली नंबर 1 में। और भाई सीधा सा रास्ता बता दिया आपने, बहादुरगढ़ की कितने नंबर पिलर है वो? 842 मेट्रो पिलर नंबर 842 के सामने नारा नारी रोड जाता है। उस पे ब्रिज पार करो, यानी पुल पार करो, फिर एक गंदा नाला आता है जिसको विद्रोह भी बोलते हैं, उसको पार करते ही, तुरंत पार करते ही लेफ्ट राइट साइड में, यानी कि दाहिनी साइड आप देखोगे तो एक रेती रोड़ी बजरी की दुकान देखी, बाई साइड में दिखोगे तो आप बड़ा वड़ का पेड़ और एक चाय की दुकान दिखाई देगी। बिल्कुल उसके सामने गली है, उस गली में सीधे घुस जाओ, सामने ही बिल्कुल चलते रहो और सामने आपको बोर्ड लगा दिखाई देगा माही संत आश्रम वृंदावन, राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन, तीर का निशान, वहाँ आप आइए। और शनिवार और एतवार को दरबार लगता है यहाँ पर, और सिर्फ 5 या 7 बंदों का ही साधना बनवाई जाती है, मेला नहीं लगता यहाँ पर, किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं होती। फ़ोन करके आए, समय देंगे तभी आए। और ये मैं बात कराऊँ, ये फिलहाल में बैठे हैं हमारे पास, अभी शनिवार का दिन है, आज कल संडे ने फिर दिखाऊंगा, शनिवार का दिन है। और ये कुछ माताएं बहनें आ रही हैं और गुड़िया बैठी है, एक ये महिला बैठी है, एक ये भाई साहब बैठे हैं, तो इनकी साधना बन चुकी है। इनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि अपने घर में क्या संकट है, क्या क्या, हर चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, जो बाबा जी साक्षात दर्शन देते हैं। बाबा अमर सिंह बर्फानी, बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी साक्षात बाल रूप में दर्शन देते हैं। क्या वास्तव में ये बात सही है और क्या वास्तव में सच्चाई है, आप अचंभित रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि छोटे छोटे बच्चों का वो ऐसे साथ खेलता है, साथ में खाना खाता है, साथ में दौड़ता है, साथ में रहता है, और हर चीज़ जो पूछते हैं, बाबा जी मेरे घर में ये चीज़ दिखाइए, वो चीज़ दिखा देता है। बाबा जी ये क्या चीज़ है? बेटा ये संकट है, तो बाबा जी इसको बांध दीजिए, तो उसको बांधते हैं, जूत मरवावे हैं, कोड़े मरवावे हैं, कुछ भी करें हैं, लेकिन बाबा जी इनका हर कहा मानता है। और वो हो पाता है भक्त सुनील जी और इनके गुरु जी हैं जो भक्त सोमवीर जी, इनके दिशा निर्देश पे कुछ भी नहीं लिया जाता यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई पैसा यहाँ आने वाले से नहीं लिया जाता। मन मर्जी चढ़ा दो लाख भाई, तारी मर्जी, कोई दिया नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई ज्योति नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई फेरी लगानी नहीं, किसी प्रकार का कुछ पाखंड प्रोपगंडा कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके बाबा का ध्यान करना है और बल्ले बल्ले बाबा जी स्वयं दर्शन देते हैं। ऐसा इनकी भक्ति के अनुसार होता है। और मैं बात करूँगा, छोटी सी गुड़िया है, बहुत ही प्यारी सी, और ये आए हैं भाई वृंदावन के पास, कहाँ से बेटा? गोवर्धन से। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन की जो परिक्रमा करते हैं हम, दुनिया आती है, पूरा विश्व आता है गोवर्धन बाबा की परिक्रमा करने के लिए। वृंदावन मथुरा वृंदावन से आए हैं ये। और नाम क्या बेटा? अनन्या। अनन्या नाम भी गणा है, सुथरा ले रही भाई। तो आपको बेटा कितने दिन हो गए यहाँ साधना लिए हुए? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हाँ। पूरा परिवार को, सुनील जी घर गए थे क्या आपके? हाँ। घर जाके दे के आए थे साधना? हाँ। तो जिस दिन शुरू हुआ, पहले दिन जब आप बैठे साधना पे, तो शुरू हुआ पहले दिन ही दिखाई दे गए थे बाबा? हाँ, मेरे को पहली बार में दिखाई दिए थे बाबा। पहली बार में दर्शन दे गए थे। हाँ। तो कैसा रूप दिखाई दिया बाबा का आपको? बाल रूप था, बड़ा सोना था, सुनाला था, सुंदर था खूब? हाँ। अच्छा, जैसे ये सामने एकदम ऐसे ही थे। ऐसे ही थे? दिखाएं छोटे एक बार से ये रूप में। बाबा का बाल रूप जो हमारे पीछे, यही सामने सामने यही थे एकदम। बिल्कुल एकदम। हाँ। अच्छा,
तो आप डरे नहीं उससे? नहीं नहीं डर लगा? नहीं। तो आपने क्या कहा बाबा जी से पहले? सबसे पहले बाबा जी बाबा जी से कहा मैंने, बाबा क्या मेरी मन की सुनो और मेरे घर का संकट दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि संकट नहीं, पहले मैं ही दिखूंगा, जब बाद में संकट दिखेगा। अच्छा, तो फिर बाबा जी दिखा? हाँ अच्छा, तो फिर घर के संकट भी दिखाए हाँ। उन्होंने? दूसरे दिन देखेगा? हाँ। अच्छा, तो भी खेलते हैं आप? खेलते हो तो हाँ। खाना खाते हो, साथ खाना खा लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या करना पड़ता है बेटा? कोई दिया लगाना पड़ता है? जैसे आपके कितनी देर ध्यान में बैठते हैं? जैसे नहीं, 10 मिनट या फिर 5 मिनट या 20 मिनट बस। हाँ इतना ही ध्यान में बैठते हैं और बाबा जी साथ रहते हैं आप हाँ हरदम? स्कूल में जाते हैं आप? हाँ वहाँ भी जाते हैं बाबा जी साथ? हाँ जाते हैं? साथ जाते हैं। पढ़ते हैं साथ में? हाँ अच्छा, किताबें ले लेते हैं आपकी? हाँ हमारे साथ ही साथ पढ़ते हैं। साथ ही साथ पढ़ते हैं? अच्छा, यूँ बेंच पे बैठ जाते हैं साथ में? हाँ अच्छा स्कूल भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में। अच्छा मन चाहे जो चीज़ की बोल देते हैं कि आज मेरे को ये चीज़ चाहिए। अच्छा, हाँ खाने के लिए मांग लेते हैं कुछ ना कुछ? क्या मांगते हैं? चॉकलेट मांगते हैं जैसे, या लड्डू मांगते हैं, जलेबी मांगते पहले पहली बार में तो हमसे चॉकलेट मांगी थी, डेयरी मिल्क। हैं? अच्छा, डायरी मिल्क? हाँ। अच्छा, नाम लेते हैं? हाँ अच्छा, फिर क्या मांगा? उसके बाद मांगा था लड्डू, अच्छा कि हमको लड्डू खिला दो। अच्छा, फिर फिर आप? हम लड्डू लेके आए थे बाबा के साथ। अच्छा अच्छा, खिलौनों से भी खेलता है क्या? हाँ अच्छा, वाह भाई वाह। तो देखिए, ये चमत्कार नहीं जची ना आपका यह बात? दर्शकों, विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? पहले मुझे भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा एक दो बंदे को बहका के सोमवीर महाराज ने बैठा रखे, कुछ नहीं है। लेकिन हजारों की संख्या में लोग, सामने देखो, हजारों की संख्या में लोग जब मिलने लगे कि हाँ मेरे को भी दर्शन हो रहे हैं, मेरे को भी दर्शन हो रहे हैं, लोगों के फोन आने लगे, तो मैंने सोचा हाँ कुछ ना कुछ तो है ऐसी चीज। और ये शक्ति देखिए, मैं बात करवाऊंगा, और भी बैठी हैं पीछे। आपका क्या नाम है? काजल। है? काजल। काजल। अच्छा, किस घर में किसको समस्या थी? इसी को समस्या थी जान। किसी को थी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपको भी दर्शन दे दिए बाबा जी ने? हाँ मेरे को 2-3 दिन दर्शन दिया था। वो मेरे से कुछ मांग रहे थे, हाँ। जैसे कि चॉकलेट हो गया, मैगी हो गया, पास्ता, ऐसे। अच्छा, आधुनिक चीजें बाबा मांगता है, जैसे पास्ता, मैगी, जैसे आपका दिल करता है वैसे बाबा? हाँ वैसा ही दिल करता है बाबा जी का भी। अच्छा, जो आप खाते हैं वही बाबा कहता है मेरे को खिलाओ? हाँ ऐसे। तो बेटा, आपको कोई तकलीफ थी, मान लो शरीर में कष्ट था, तो आपने बाबा जी से बोला कि बाबा जी मेरा संकट काटो या तकलीफ काट दो? काट दी उसने? हाँ बिल्कुल काट दी। दिखाई दिया था आपको संकट? क्या संकट था जैसे? हाँ मेरे को दिखा था, जैसे कि कोई लेडीज़ थी, ब्लैक कपड़े पहन रखे थे उसने, तो वो मेरे को सपनों में परेशान करती थी। अच्छा जैसे मैं अब बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ, अकेली होंगी तब भी परेशान करती थी मेरे को। अच्छा ऐसे पास में आकर बैठ जाती थी मेरे को, हकीकत में जैसे हम सब बैठे हैं इस तरह से। अच्छा तो फिर मैंने 3-4 दिन मम्मी को बताया लगातार, मेरे को रात को नींद तक नहीं आती थी इस वजह से। फिर हमने गुरुजी की वीडियो देखी, तो उस वजह से हमने सुनील गुरुजी से बाबा लिए, तो अब हमको बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तो वो लेडीज आपकी जानी पहचानी थी क्या कोई, या फिर और कहीं से थी कोई? और कहीं से थी, उसका चेहरा भी अजीब था, पहचानना भी मुश्किल था। बाबा जी ने उसको मारे सोटे? हाँ बांध दिया? कोड़े बरसाए उस पे। घोड़े पर साइड? हाँ। अच्छा, चलो, और भी थे कि कोई एक दो वही थी अकेली एक ही? बहुत सारे थे यूँ तो, अच्छा, पर लेकिन अब कुछ नहीं है, आपके घर में अब कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है अब। आपको भी ऐसे दिखाई दिए थे बेटा हाँ संकट? हाँ इस वाली वो आपने भी देखी थी ब्लैक वो कपड़ों वाली? हाँ मैंने तो अपनी आंखों से देखी थी, बिल्कुल। आंखों से देखी थी? हाँ अच्छा, बाबा के मतलब कि बाबा जैसे बांधते थे ना, तो कहते थे देखो मैं बांध रहा हूँ। अब जैसे कि सोटे बरसाते थे और डंडे भी और बेलों से बांध के फेंक देते थे। फेंक देते थे। हाँ मैं कितनी साल से प्रॉब्लम यही थी या और भी समस्या थी कोई? नहीं, बहुत साल से 8 साल हो गई मुझे इसी परेशानी में। तो क्या आप 8 साल में कहाँ कहाँ भटकी होंगी? बहुत बाबाओं के पास गई? बहुत गई थी, भगतों पे गई थी, कुछ आराम नहीं मिला। अच्छा लेकिन जब से सुनील गुरु से बाबा लिए, हमें बहुत आराम है। अच्छा,
हाँ समस्या खत्म हो गई है। समस्या खत्म होगी, बाबा ने मेरी समस्या खत्म कर दी। कई हजार रुपए तो ये दूसरे जो बाबा जी देते हैं तो वो जैसे नॉनवेज वगैरह हाँ, ऐसे शराब मांस मीट ये मांगते थे। हाँ यही मांगते थे। अच्छा अब सब चीज़ की लगवाते थे, ये कर दो, अब कि ये कर दो तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, ये कर दो ये बच्ची ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत बर्बाद होगी, सब चीज़ से बर्बाद होगी। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिए ये आंखों में आंसू हैं, ये दर्द भरे आंसू हैं, और इन आंसुओं को पोंछने के लिए सोमवीर महाराज ने कसम खा रखी कि मैं दुखी के आंसू छोड़ूंगा नहीं। ये सभी के आंसू पोंछने के लिए प्रण कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सात्विक साधना देते हैं, बिल्कुल सात्विक। जो घर में आप सात्विक भोजन करते हैं, सूखी रोटी, वो भोग लगाइए बाबा को। और ये जो पाखंडी लोग बैठे हैं ना, बकरा लिया शराब लिया, ये चढ़ा दे ये चढ़ा दे, ऐसे लोगों को देखिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। ये भी परेशान थे, इनके पैर भी सारे गलने लगे। अच्छा हाँ 6 साल इनने खाट गोड़ी थी। और बात बता देता हूँ मैं, कई लोग कहते हैं कि बोला नहीं और देवता दुखवाने छुड़वा देता है। बिल्कुल नहीं छुड़वाते। मेरे साथ सभी देव धामों में जाते हैं, और यहाँ भी दिखाए एक बार, ये देखिए इनके दरबार में भी माँ लक्ष्मी का, ब्रह्मा का, विष्णु का, बालाजी का, शिव जी का, देवरा बाबा का, किनाराम जी का, कैची धाम से बाबा जी का, यानी कि देखिए शिव भोला, सभी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं। किसी ये तो कहता है कि देवता तो कोई भी हो सभी बराबर है, लेकिन राक्षस के रूप में हम जिस देवता को पूज रहे हैं, राक्षस देवता का रूप धारण कर लेते हैं और उनको पूजते हैं। उनसे छुटकारा पाइए आप, उनसे छुटकारा दिलाते हैं बाबा। और देखिए कितने दुख पाके लोगों ने ये अब सुख हुआ है। ऐसे आप भी, यदि कोई भी संकट है आपको, अपना संकट खुद अपनी आंखों से देखो, अपने आप कटवाओ संकट। किसी पूछा करने की जरूरत नहीं, किसी बाबा की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी जागरण में जाने की जरूरत नहीं, किसी पाखंडियां द्वारा बाल पड़वाने की जरूरत नहीं, और कड़ाई चिमटे खाने की जरूरत नहीं। मैं साफ करने वाला आदमी हूं। घर बैठे अपने आप सब कुछ देखिए और अपना संकट खुद दूर करिए। किसी की परवाह नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोमवीर जी का और सुनील जी का आशीर्वाद लीजिए। तो सुनील जी, तो अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा यहाँ पर, यानी कि कोई फीस, कोई चार्ज, कोई किस तरह का कोई चीज़ ली जाती है कि पैसा, कोई चढ़ावा, खर्चा पानी, किस प्रकार आपसे संपर्क करें ये बताएं। यहाँ तो कुछ नहीं दिया जाता भाई। जैसे कोई घर पे बुलाता है भाई मेरा किराया भाड़ा देना होगा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो हमारी दक्षिणा होती है भाई जो धर्म भी- के नाम से, हाँ। जैसे भाई संतों की सेवा करते हैं, हाँ। भाई भंडारा लगाते हैं या गौशाला में जाते हैं, वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, सही बात है। तो देखिए आपका दान श्रद्धा समान, ये एक पैसा भी घर नहीं रखते कोई, ये सभी का सभी दान के स्वरूप भंडारे चलते हैं। आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। मैं पूरी तसल्ली करता हूँ, वृंदावन के खूब भंडारे देखे इनके मैंने। अभी जो गए थे हम अल्मोड़ा, जागेश्वर, केसार देवी, पता नहीं कहाँ कहाँ उत्तराखंड में गए थे, वहाँ भी इनका दान देना देखा। तो संतों की सेवा में लगे रहते हैं ये इनके खुद नौकरी करते हैं ये, और सोमवीर भगत जी हैं वो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, ये नौकरी करते हैं और ये अपना खर्चा अपनी नौकरी से चलाते हैं। लेकिन भाई नौकरी वाले पैसे यदि किराए भाड़े में खर्चे में लगा देंगे, दिन के बच्चे के खाएंगे। तो इसलिए इनका खर्चा जो आने जाने की चीज़ें हैं वो आपको देना होता है। गुरु दक्षिणा के रूप में जो दिया जाता है, जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में आप देते हैं, भी गुरु मनाते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी दें, 1 दें 100 दें, वो आपकी मर्जी है। तो आइए मैं सोमवीर जी से बातें करा देता हूँ। अभी राधा रानी माही संत आश्रम के संचालक, महंत कहें, बाबा कहें, क्या कहें कि देख लो उनके कपड़े। मैं तो इन सेवक कहा गुरु हूँ। क्यों कहा गुरु? मैं देखता हूँ कि हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। सोमवीर जी महाराज जिनके भाई हजारों शिष्य हैं पूरे भारतवर्ष में, और ये एक सात्विक साधना देते हैं बिना खर्चे की, बिना पाखंड की, बिना किसी लाग लपट की। तो सोमवीर जी आपके पास ऐसा क्या चमत्कार है बाबा अमर सिंह पवन का, कैसे आप लोगों को ऐसा साधना दे देते हैं कि सब कुछ दर्शन देने लग जाता है? ऐसी क्या वस्तु देते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने भारतवासियों के चरणों में वंदना। भारत के जवान, किसान, अन्नदाता, बच्चे, बूढ़े, भाई बहन, सब के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। लामा साहब,
हम कोई सिद्ध संत नहीं, मैंने कई बार बोला है आपसे। जी जी। और मैं तो अब आपसे ये भी बोलूँगा कि आप वीडियो में सोमवीर महाराज लिखते हैं, महाराज नहीं लिखेंगे, खाली सोमवीर। जी हम दूध के दलोए नहीं यहाँ। हाँ बिल्कुल। धरती के सबसे नीच और घटिया प्राणियाँ अगर हम अपनी नज़रों से अपने आप को देखते हैं तो मेरी से नीचा इस धरती पे कोई नहीं है। सब चरित्रवान हैं, सब पवित्र हैं, सब सच्चे हैं। मैं ही एक पृथ्वी पे ऐसा प्राणी हूँ जो मेरी नज़र कहती है कि तू कुछ नहीं है। आप कहते हो भी सुनील दास और सोमवीर आशीर्वाद देते हैं, नहीं, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इन बाबा जी की कृपा है महाराज। ये देखिए बाबा अमर सिंह पवन, जो कुछ है ये हैं, जो भी कुछ है ये हैं, हम कुछ नहीं करते, कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई अंतर नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछने भी लग जाए कि आप मंत्र बताइए, मुझे कोई गायत्री मंत्र नहीं आता, कोई महामृत्युंजय मंत्र का नहीं पता, मुझे वेद शास्त्र उपनिषद का कोई ज्ञान नहीं है। लामा साहब ये एक प्रेम भक्ति है। जैसे आपने देखा होगा हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वही है लड्डू गोपाल की सेवा, वैसे ही सेवा है। जो कुछ देखना तो जैसे पीछे लड़की से पूछा था वो लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल और ये साथ खेलते हैं। जी हाँ, कोई भी जिस देवता घर में पूजा हो तो उसी देवता के साथ खेलते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एक साथ पूजे जाते हैं। ये लामा साहब जैसे आप इन बच्चों से पूछ रहे थे, ये इनका प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल नहीं, आप इनसे पूछते हो बस। बिल्कुल, मेरा क्या प्रैक्टिकल है, मैं जब खुद की प्रैक्टिकल मेरी इतनी है कि मैं इन लोगों से पूछता हूँ तो मैं भी आश्चर्यचकित, मेरी आंखें फटी फटी रह जाती, क्या ऐसा भी हो सकता है? इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस बच्ची का विश्वास इसके मम्मी पापा भी नहीं कर सकते हैं जब ये बताएगी कि बाबा जी मेरे साथ भोजन कर रहे हैं या मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो दिखाई देता नहीं है, इस लड़की को दिखाई देता है महाराज। तो ये वो लड्डू है लामा साहब, जो खाए उसी को पता चलता। उसी को पता चलेगा। अब हम बताए लड्डू बेसन से बन रहा है, घी में तला जाता है, हलवाई बनाता है, जब तक नहीं खाएंगे ना तब तक इस साधना का पता नहीं लगेगा। और हम जो परिवार को बुलाते हैं, अभी परिवार आइए, तो एक मकसद यही है, क्या पता किसकी साधना बन जाए। हमें भी ये नहीं पता कि किसकी साधना बनाएगा बाबा जी, किस पे कृपा करेगा। ये कृपा बाबा घर में एक सदस्य की कृपा हो जाएगी, मतलब ऐसा होता है लगभग। सबकी भी हो सकती है, सब पे भी हो सबकी भी हो सकती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी साधना करें, ठीक है ना। जैसे घर में इकट्ठा परिवार है, जी सासू ससुरा देवर जेठ और एक मैं, जैसे मेरा परिवार, तो मैं साधना लेना चाहता हूँ मेरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे माता पिता या मेरे पिताजी शराब पीते हैं या मेरा बड़ा भाई है वो कुछ गलत कार्य करता है, तो क्या मैं अकेला ले सकता हूँ क्या मेरे परिवार के साथ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सभी के सभी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहा है, ये बाबा जी अपने आप छुटवा लेगा। अच्छा, ये अपने आप छुटवा लेगा, एक बार पकड़ो तो सही इसको, ये अपने आप छुटवा लेगा। और एक बात जो मेन बात है, जैसे आपने परिवार की बात की है, अगर घर के अंदर बेटा बेटी अगर माँ बाप की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, और रहा घर में बहू है वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, वहाँ तो एकदम से बेटर काम करता है महाराज। अच्छा, एकदम से बेटर काम करेगा। आप बंद खेत में बैठिए कहीं भी, सिर्फ हमारा संस्कार ठीक हो। काम करते करते ध्यान कर लो, रोटी बनाते बनाते लेडीज, अच्छा? ठीक, हाँ, पर अपने घर के अंदर संस्कार राइट होने चाहिए। अभी पड़ोसी से भी हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, संस्कारवान होने चाहिए। पड़ोसी से भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देश धर्म और देश के अंदर हम रहते हैं महाराज, हमारी पड़ोसी से भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन के अंदर भी हमारे को बाबा जी दिखना चाहिए, फिर काम करेगा महाराज जी। यानी कि तुलसी बाबा ने कहा है महाराज रामायण के अंदर, मेरे को तो बाबा दिखाई दे तो मैं सबसे पहले मेरे दुश्मनों को बाबा ठट हो गई ना। ये उससे पहले आपको ठोक देगा। अच्छा जी हाँ, उससे पहले आपको, अगर आपने दूसरे के प्रति तो देख लिया आप लोगों ने, सुन लिया महाराज जी की बात, क्योंकि हम स्वार्थवश लेते हैं, किसी का राम का नाम भी लेते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो बाबा मैंने यो दे दे, बाबा मैंने यो दे दे, बाबा मेरा कड़ दुख है, बाबा मेरा हाथ दुख है, बाबा मेरी टैंक दुख है, बाबा मैंने छोरा दे दे, बाबा मैंने धन दे दे, बाबा मैंने गाड़ी दे दे। कोई न्यू कहने कौन जाना मंदिर में, बाबा मैंने माफ कर दे मेरे पिछले कर्म, जो पाप कर रखे वो माफ कर दे। माफी मांगने जाता हो कोई तो खाओ अपनी माँ की कसम, जाता है जी कोई? देखो ये तो एक उनका प्रैक्टिकल हो। मैं कहता हूँ ये बात, और अब खुले धड़ाके से कहता हूँ नहीं जाता, क्योंकि सभी स्वार्थ हो जाते हैं, और निस्वार्थ सेवा करे तो बाबा उसके सिद्धि है। लामा साहब मैं बताने लग रहा हूँ, जो तुलसी बाबा ने रामायण के अंदर कहा है, प्रक्रिया को मात समझ पर धन को माटी, फिर भी परमात्मा नहीं मिले तो तुलसीदास जवान थी, यानी कि मोहर लगाई है महाराज। और यही बाबा जी का काम है कि एक दिन भी राम राम श्याम श्याम मत करिए, ज्योत बत्ती मत लगाइए, ठीक, लेकिन अब निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम कीजिए। सबसे प्रेम। जैसे ये बच्चे हैं, इनकी साधना है, इनकी साधना है, अगर ये बाबा जी से कुछ कहेंगे ना किसी के बारे में, इनका उल्टा कर देगा। बाबा जी कहता मेरे से दुश्मन का भी भला करवाइए ना। ये बाबा जी, अगर इन्होंने बाबा जी की साधना ली है
तो इनकी पूरी गली का ठेका ले लेगा बाबा जी। तो सोमरी महाराज जी क्या संदेश देना चाहोगे मेरे दर्शकों को? बढ़िया संदेश। मैं भैया एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम भक्ति, विशुद्ध भक्ति करे बाबा जी की। इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, घर में बैठ करके, कहीं भी, बच्चा बूढ़ा कोई भी, पर घर के अंदर बुजुर्गों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, संस्कार ठीक हो, कोई टेंशन नहीं महाराज किसी प्रकार की। ठीक, धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और प्रार्थना करता हूँ महाराज, ये आपकी कई वीडियो हैं, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इतने ज़्यादा आदमियों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो ये 10x12 का कमरा है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी आ सकते हैं, और लोग बहुत रिक्वेस्ट गुस्सा भी हो रहे हैं कि आप हमारे को अपार्टमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 4-5 आदमियों को अपार्टमेंट दिया जा सकता है। आपने देखा कि एक बच्चे पे एक आदमी 2 घंटे लग जाएंगे। जी। ठीक, और दूसरी बात वही पूरा परिवार आओ, एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो 5 परिवार आ गए तो 50 आदमी तो वैसे ही हो गए। जी हाँ, तो फिर यहाँ पे हाँ, बैठने तो जगह नहीं है, हाँ, बैठने तो की इसलिए व्यवस्था है। 5-6 परिवार बुलाए जाते हैं कि भाई यहाँ पर आराम से बैठ सकें, उठ सकें। बाहर धूप में खड़ा रहना हो, आपको नंबर नहीं आएगा। जब तक एक की तसल्ली नहीं हो जाती ये दूसरे का नंबर नहीं लगाते, नहीं लगेगा तो चाहे 2 घंटे लगो चाहे 3 घंटे चाहे 2 घंटे लगो या 3 घंटे लगो। हाँ। महाराज जी एक बात है, अगर कोई आदमी हमारे पास आया है, अगर उसको कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो उसका अपना किराया और हमारे पास आने का अपना समय वेस्ट करने का क्या फायदा होगा, और फिर हमारा क्या फायदा हुआ? क्योंकि हम संडे की छुट्टी करते हैं, सोमवार को मैं अपने काम से स्टार्ट हो जाता हूँ, शनिवार तक मोटरसाइकिल से चाहे रेडी से मैं अपना कपड़ा बेचता हूँ। हमारे पास वो समय नहीं है, ये कोई हमारा प्रोफेशनल काम नहीं है। सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारे इस शरीर के माध्यम से किसी एक का भला हो जाए, और भला करने आई है महाराज। हम कुछ नहीं है, फिर भी बात कर रहा हूँ, ये गुरु की कृपा, संतों की कृपा, ऋषि बाबा जी की कृपा है। हमारे पास कोई अंतर नहीं देते, कोई मंत्र नहीं देते। इनकी जो ये बच्चे बैठे हैं, इनकी मेहनत से और इन पे बाबा जी ने कृपा करी है, हमारी उस पर कोई कृपा नहीं है। ये लड़कियाँ ठीक हुई है तो अपने दम पे ठीक हुई है, बाबा जी से इसने वंदना प्रार्थना करी, बाबा जी की पूजा करिए, तब ये लड़की ठीक हुई है, तब इनकी साधना बनी है। वो बहन जी जो अगर रो रही है, इन्होंने खुद प्रार्थना करी है, खुद पूजा करिए, तब ये ठीक हुई है। मेरे करने से ठीक नहीं हुआ महाराज कोई भी। मैं आश्वासन देता हूँ, किसी भी प्रकार का विश्वास ना करे मुझ पर, और सनीलदास पे विश्वास नहीं करे, कोई आश्वासन नहीं होगा हमारा। आपकी भक्ति होगी, और ये गारंटी देता हूँ महाराज, बिल्कुल ठीक। क्या बात है कि बस ठीक होनी चाहिए जनता। और मेरा भी एक के मकसद है कि लोग ठीक होने चाहिए, लोगों की समस्या खत्म होनी चाहिए, चाहे वो थप्पड़ मार के करते हो, चाहे राख की चूटी से करते हो, चाहे किसी प्रकार टेबलेट दे के करते हो, लोगों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए। यही मेरा मकसद है, यही ध्येय है, और यही सोमवीर जी का है। तो देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर उस दुखी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो पाखंडिया की बकामा की लुटा बैठा है, पिटा बैठा है, सब कुछ बर्बाद कर चुका है। एक बार उठाएं फोन और मिलाएं सोमवीर जी के पास और सुनील जी के पास, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, यदि आप सच्ची नीयत से बाबा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा की। जय बाबा के महाराज।